नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो कि बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञों में से एक है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, बात करें कि लोग बहुत बार शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में ऐंठन की समस्या होती है, खासकर जब वो सोए रहते हैं। सोते समय भी ये समस्या ज़्यादा परेशान करती है। तो कारण की बात करें तो अगर ये किन कारण होता है? देखिए, बहुत सारी महिलाएं चाहे पुरुष वगैरह कंप्लेन करते हैं कि उनको क्रैम्प्स आ जाता है, काफ मसल्स में क्रैम्प्स, और ख़ास करके रात में सोए हुए हैं और पैर को अगर तान दिए तो वो क्रैम्प्स आ जाता है। तो इसके मुख्य कारण कैल्शियम डिफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह है। जो लोग दूध का रेगुलर सेवन नहीं करते हैं, कैल्शियम की कमी होती है, एक्सरसाइज, चलना फिरना, लाइफस्टाइल उनकी ठीक नहीं होती है, उनको ये क्रैम्प्स ज़्यादा होता है। तो ऐसे में कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह लेने से ये क्रैम्प्स जनरली ख़त्म हो जाती हैं। कुछ और भी मेडिसिन से, कॉर्निटोर जैसे इवियोन, एलसी, विटामिन ई हुआ, एलसी, ये सब लेने से ये क्रैम्प्स कम होता है। लेकिन अगर कोई को क्रैम्प हो रहा है तो उसको क्रैम्प ठीक होने के बाद भी दर्द रह जाता है, तो वो थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो जाता है जॉइंट्स, मसल्स उसके, इसीलिए वो पेन परस्यू करता है। लेकिन अगर हम लोग कैल्शियम डिफिशिएंसी को ओवरकम कर दें, उसमें विटामिन डी वगैरह उनको खिलाएं, प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो ये क्रैम्प्स ठीक हो जाता है। ये कोई बहुत ठीक नहीं होने वाली बीमारी नहीं है। इसको आराम से आदमी अपने प्रिकॉशंस ले करके ठीक कर सकता है। अगर बात करें कि इस क्रैम्प्स पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल के इस बड़ी समस्या बन सकती है। हाँ जी जी, ज़रूर बनेगी। उसके बाद हड्डी कमज़ोर होने लगेगी। हड्डी कमज़ोर होने से हड्डी में स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होने लगेगा, आदमी टेढ़ा होने लगेगा, मतलब वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुलायम हो जाएगा, वो आगे झुकने लगेगा। बहुत से लोगों को देखते होंगे आगे झुक झुक करके लाठी लेके चलेंगे, तो ये सब इसी में हड्डी के डिफिशियंसी, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीज़ के डिफिशियंसी से उसके साइज़ में, उसके आकार में, सब चीज़ में डिफरेंस आने लगता है। तो इसका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी आपका आज है, वो बोन के स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, और उसके अराउंड मसल्स हैं जो आपको उसको एक्टिविटीज़ में लाते हैं। बोन्स को ऐसे अगर बोन रख दिया जाए तो वो तो कोई काम का नहीं होगा, उस तो नहीं चल सकता है, लेकिन उसके ऊपर मसल्स होते हैं जो उसको एक्शन में लाते हैं। तो अगर आपका स्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं होगा तो कैसे वो मसल्स काम करेगा। तो इसलिए अगर मॉर्निंग वॉक करना, अच्छे अच्छे खाना खाना, हरे पत्तेदार सब्जी लेना, एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये सब से आपका बेहतर रूप से आप अपने क्रैम्प्स पर विजय पा सकते हैं, कंट्रोल कर जैसा सकते हैं। कि सर आपने इस वीडियो में बताया कि बहुत बार जो है ना विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन लोगों को लेने का तरीका भी नहीं पता होता है। तो सही तरीका क्या है इन सब दवाइयों का सेवन करने का? देखिए, विटामिन्स जो है उसमें कुछ विटामिन्स है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन्स है जो फैट सॉल्युबल है। कहने का मतलब आपके शरीर में वो जाके जमा होते जाता है, तो इसलिए हाइपर विटामिनोसिस कॉज कर सकता है। इसलिए इन सब 4 विटामिन्स को खाने में आपको सतर्कता बरतना है। ये मतलब लगातार खाते नहीं चले जाना है, अगर उसको खाइएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन बाकी विटामिन्स है वो वाटर सॉल्युबल है, वो आप अगर अधिक भी होगा तो यूरिन के मार्फत वाटर सॉल्युबल है, उससे अब वो एक्सक्रीट कर जाएगा और कोई हाइपर विटामिनोसिस पैदा नहीं करेगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है कि अब एक पता चल गया कि विटामिन डी खाना है, तो विटामिन डी लगातार खाते जा रहे हैं, तो फिर उसकी अलग इलाज है, उसके लिए फिर हड्डी आपके ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगी। और ऐसे विटामिन डी तो सुबह का सूरज का किरण से आपको उपलब्ध होता है, लोग उसमें जाते नहीं हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मॉर्निंग वॉक करते नहीं हैं। तो यहाँ पर ग्लोबली देखते हैं हम लोग कि विटामिन डी का एक डिफिशियंसी चलता है। तो 2 महीना अगर आप उसको खाएं, उसके बाद मेंटेनेंस डोज खाएं, तो आपका एक लेवल बना रहेगा और आप ठीक से काम करेंगे। तो
शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है पैरों में ऐंठन होने की समस्या के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर लोगों के पैरों में ऐंठन हो रहा है तो उसका इलाज क्या है और साथ ही साथ क्या क्या प्रिकॉशंस बताए वो भी आप लोगों ने ध्यान से सुना ही होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।